वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है और यही पितृदोष आपके दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण है। आपके जीवन काल में जो परेशानी चल रही है, जो दुख चल रहा है, जो तकलीफ़ें चल रही है, सबसे बड़ा कारण यही पितृदोष है। आज जो एक एक रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हैं, जो गृहस्थ जीवन के लिए तरस रहे हैं, जो आपका हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, इसका मुख्य कारण पितृदोष ही है। आज जो आपके घर में कलेश मचा हुआ है, इसका मुख्य कारण पितृदोष ही है। जो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है, घर में बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, बच्चे मंदबुद्धि होते जा रहे हैं और आपको निरंतर आपके व्यापारों में घाटा हो रही है। आप तरह तरह की परेशानियां झेल रहे हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, इसका मुख्य कारण है पितृदोष। और आज का इस ज्योतिष कार्यक्रम में पितृदोष के उपाय और लक्षण भी बताए जाएंगे। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा, तभी जाकर आप अपने पितृदोष से निवारण पा सकेंगे। मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देख लीजिएगा। आपको किसी भी ब्राह्मण, किसी भी तांत्रिक या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे अपने पितृदोष को समाप्त कर सकते हैं, अपने पितरों के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिए और समझिए। मित्रों, इससे पहले जो चैनल पर नए आए हैं वह माता कामाख्या को आशीर्वाद प्राप्त कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। तो मित्रों, अगर आपके पास थोड़ी सी भक्ति भावना को लेकर आप अगर चिंतित रहते हैं और माता कामाख्या का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और अपने पितरों को खुश रखना चाहते हैं और पितृदोष से छुटकारा चाहते हैं, तो आप इस कार्यक्रम को कम से कम 5 लोगों से चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करवा दें। आपका आधा से ज़्यादा पितृदोष वहीं समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले पंचांग के अनुसार इस साल यानी मंगलवार के दिन 17 सितंबर 2024 को पितृपक्ष की शुरुआत होने वाली है। ध्यान देना मेरे मित्रों, मंगलवार के दिन 17 सितंबर 2024 को पितृपक्ष की शुरुआत होगी और वहीं कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि यानी 2 अक्टूबर 2024 को पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी। और ये समाप्ति की तिथि तक अगर आप अपने पितरों से छुटकारा पा सकते हैं तो पा जाएंगे, फिर दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में हम एक एक उपाय और लक्षण बताएंगे जिनसे कि आपके जीवन काल में जो पितृदोष है वह आप प्रूव कर सकेंगे। आपके जीवन काल में जो पितृदोष है वह हट सकेगा। इसलिए मेरे मित्रों, आप ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा, ताकि मित्रों आपके जीवन काल से पितृदोष हट सके और पितरों के आशीर्वाद प्राप्त हो सके, पितरों का पिंडदान हो सके और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो मित्रों, आप ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम पे ध्यान लगाए बैठें और कार्यक्रम को पूरे भक्ति भाव से सुनें। और मित्रों, अगर किसी को पिंडदान कराना है या फिर किसी को तर्पण कराना है, पितृपूजन करानी है या किसी को श्राद्ध कराना है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज अवश्य करें। अपने पितरों का नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। जिनको पितर के नाम पता नहीं है वह अपना नाम और गोत्र लिखकर भेजें, मेरे द्वारा पता कर ली जाएगी। जिससे गोत्र के बारे में भी जानकारी नहीं है वह सिर्फ नाम और स्थान लिखकर भेजें। अपने पिताजी या दादाजी का नाम लिखकर भेजें, गोत्र की पता कर ली जाएगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निःशुल्क सेवा है, किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, मंगलवार यानी 17 सितंबर 2024 को पितृपक्ष की शुरुआत होगी और वहीं कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि 2 अक्टूबर 2024 को इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो इस बीच में आप अपने पितरों का नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है 9934 78 90 24 9934 789024 पर 9934 789024 पर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जनरल मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं।
ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा और अपने पितृदोष से मुक्ति आप प्राप्त कर लें। लोगों तो लाखों करोड़ों रुपए ठग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर निःशुल्क सेवा की जाती है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो मेरे द्वारा जो उपाय बताती जा रही है आप ये कम से कम कर लें और यही उपाय से आपको पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो पहले मेरे मित्रों, आप पितृदोष के लक्षण सुने और फिर उनका उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि पहला पितृदोष, आपके ऊपर जो पितृदोष बना हुआ है या प्रेत बन चुका है या आपके पितृ नहीं रहे हैं क्योंकि इन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई और यह पिशाच बन गया है और ये आपके घर के आसपास में मंडराता है, जिसके कारण से अचानक से आपके घर में लड़ाइयाँ करवा देता है। दोनों पति पत्नी के बीच में इतने बड़े झगड़े करा देते हैं कि दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना तक पसंद नहीं करते हैं। खून खराबा तक घर में हो जाता है। खाना बना हुआ बर्तन पति या पत्नी उठाकर फेंक देता है। भरा पूरा परिवार में आग लग जाता है। ये पितृदोष का कारनामा है। आपके मन में कोई और ख्याल डाल देता है, आपके बच्चे के मन में कोई और, तो पति के मन में, पत्नी के मन में, माता पिता के मन में, या ऐसा ये पिशाच का काम है। और ये पितृ ही आपके पिशाच बन चुके हैं। अगर आप यह नहीं करते हैं, उपाय नहीं करते हैं, तो आपका जीना दुश्वार करके रख देगा। क्योंकि हद तो तब हो जाती है जिस दिन आपके परिवार से या आप स्वयं फांसी लगाने को चले जाते हो, आत्महत्या करने को चले जाते हो, ट्रेन के आगे खड़े हो जाते हो, रस्सी लेकर खड़े रहते हो, पंखे में लटकने के लिए जहर खाने को तैयार रहते हो, गाड़ी के नीचे आना चाहते हो, ना जाने से कई तरह की समस्याएं आपके जीवन काल में आ जाती है और आप परेशान हो जाते हो, हैरान हो जाते हो। जैसे ही आप एकांत में बैठते हो, आँख से ढर ढर आंसू बहने लगता है, आप खपा हो जाते हो। कभी कभी ऐसा होना शुरू हो जाता है कि लगता है कि कब किसी को मार दें या खुद को मार दें, ऐसा आपको महसूस होता है। तो मित्रों, सबसे पहला काम, ये जो पितृ हैं ये बहुत खेल आपके जीवन काल में खेल रहा है और आप ना जाने कितने सारे तांत्रिकों के पास होकर आ चुके हैं। किसी ने आपकी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं कर पाए हैं। लेकिन यह बाबा रोशनानंद के कार्यक्रम, ये सन्यासी बाबा का कार्यक्रम जब से आप लोग देख रहे हैं, आपके जीवन काल में बहुत सुख और शांति है। आपकी तरक्कियाँ सीढ़ी चढ़ रही है, कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगी। आपके व्यापार में कभी निरंतर हानि नहीं होगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो पहला, यह परिवार में कलेश कराता है। परिवार के सदस्यों के बीच में, परिवार के सदस्यों में हमेशा कलंक लगने का डर रहता है। कभी आप में झूठे कलंक लगने का डर रहता है, कभी पति पत्नी या फिर बच्चे या माता पिता, किसी के ऊपर भी झूठा कलंक लग सकता है। यह डर हमेशा सताता रहता है और यह आपके मन में हमेशा चलता रहता है। ये कलंक कभी और किसी भी समय लग जाता है, लेकिन आपके दोस्त या रिश्तेदार और परिवार वाले कभी आप पर भरोसा नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि आप सच में किए होंगे, लेकिन आप नहीं किए हैं, यह हम भली भांति जानते हैं। और आपका दिल भी कहता है कि आप गलत नहीं हो, लेकिन यह कलंक आपके ऊपर लग ही जाता है। आप लाख सही करना चाहते हैं, आप हर चीज़ को सही रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, लेकिन वह जस्ट विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है और ऊपर से आपके घर में ही परेशानी लौट कर आ जाती है। घर में पीपल का पौधा अचानक उग जाता है, यह भी पितृदोष का खेल है। घर में अचानक पीपल का पौधा निकल आता है, यह भी पितृदोष का अचानक खेल है और यह कर्ज का संकेत दे रहा है। या फिर छत पे पीपल के वृक्ष उग जाते हैं या दीवार पर उग जाना, यह भी कर्ज का संकेत और परेशानी और बीमारी का संकेत दे रहा है। परिवार में किसी भी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, या फिर आपको अचानक सा किसी भी तरह की बुरी खबर मिलना, यह भी आपके परिवार का ही एक संकेत है। यह भी सड़क दुर्घटना का ही संकेत है, सड़क दुर्घटना का ही संकेत है। परिवार में अचानक से किसी के साथ बड़ी दुर्घटना हो जाती है, या बार बार एक्सीडेंट का डर सताता है, या छोटी छोटी बातों को लेकर अचानक घायल हो जाना, गिर जाना, हाथें टूट जाना, पाँव हाथ छिल जाना, इस तरह की समस्याएं आपके जीवन काल में लगातार देखने को मिलती है। घर में किसी सदस्य का बार बार बीमार होना, यह भी पितृदोष के ही बहुत ही बड़ा लक्षण है। और दवाई से काम नहीं करना। अगर आपका मन डॉक्टर की ओर जा रहा है, तब तक आपका मन किसी तांत्रिक की ओर भटक जाता है। तो मित्रों, अचानक सा परिवार के सदस्य बीमार हो जाना, परिवार में कोई व्यक्ति
विकलांग हो जाना या अनचाहे बच्चे का जन्म होना, बच्चे में किसी तरह की विकृति होना, असंस्कारी संतान पैदा हो जाना जो कि कभी आपका मान सम्मान ना देखे, हमेशा आपको परेशानी में डालता रहे या आपको प्रताड़ित करता रहे या झूठे झूठे मुकदमे में फंसाता रहे या आपके साथ छल करता रहे, आपको दर्द पहुंचाता रहे, ऐसा संतान पैदा हो जाना, प्रताड़ित वाला व्यवहार करना, आपके ऊपर आपके संतान का हाथ उठ जाना, आपको खून के आंसू रुलाना, यह भी आपके पितृ का ही संकेत है। परिवार के बुजुर्गों का अपमान करना, परिवार के बुजुर्गों का अपमान करना, नशे की आदत बन जाना, नशों का बुरी आदत लगना, नशे करना, ये सब पितृदोष का ही कारण है। व्यापार या नौकरी में लगातार हानि होना, अचानक नौकरी छूट जाना या व्यापार बंद हो जाना, ये भी नौकरी का ही कारण है। मान प्रतिष्ठा में किसी न किसी तरह हानि होना, लगातार किसी न किसी बात को लेकर आपको हानि देखने को ही मिलता है। नई नई परेशानियों से आप गुजरते ही हैं। इसलिए मेरे मित्रों, यह आपके पितृदोष का ही संकेत है और यह छोटा मोटा नहीं, यह सबसे बड़ा संकेत है। आपके हर कार्य में अड़चने आ जाना, आपके हर कार्य में अड़चने आ जाती है। आप उस कार्य के प्रति बहुत मेहनत करते हो, बहुत ही सोचते हो, लेकिन वह कभी सफल नहीं होता है। किसी न किसी कारणवश से बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। ना आपको कभी सफलता मिलती है और ना ही आपके बच्चे को सफलता मिलती है। ऐसा आपको देखना पड़ता है और यह आपको हमेशा ऐसा सताता रहता है। घर में बच्चों की शादी नहीं लग पाती है और शादी में अड़चने आ जाती है। जो गेस्ट एक बार आपके घर आते हैं, जो मेहमान एक बार आते हैं और दोबारा चले जाते हैं, वह लौट कर कभी नहीं आते हैं। उस घर का चौखट तक दाबना पसंद नहीं करता है। यह भी पितृदोष का ही संकेत है। अचानक कर्ज से दबने लगना और परेशान हो जाना, यह भी पितृदोष का संकेत है। रात में कोई आपके परिवार के लोग ही मरे व्यक्ति खाने में कुछ मांगना या आपका गला पकड़ना या फिर सर भारी हो जाना, बात बात पे डर जाना, घर में किसी की घूमने जैसे महसूस होना, यह भी पितृदोष का ही संकेत है। घर में मौजूद सदस्य अचानक बीमार हो जाना, बीमारी से ग्रसित हो जाना, यह भी पितृदोष का ही कारण है। मान प्रतिष्ठा में किसी न किसी समय अचानक हानि होती रहती है। इसलिए मेरे मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमारे नंबर पर मैसेज करें। अपने पितरों का नाम, गोत्र, स्थान, मेरे द्वारा निःशुल्क पितृदोष हटाई जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा रोशनानंद हमेशा आप लोगों की सेवा के लिए आए हुए हैं और हमें किसी भी प्रकार का कोई राशि या रुपया पैसा नहीं चाहिए होता है। बस आप लोगों की दुआ साथ है, यही हमारे लिए काफ़ी होता है। माता कामाख्या के साथ है, काल भैरव के साथ है, माता काली के साथ है। बस इसके सिवाय हमें कुछ नहीं चाहिए होता है। बस आप स्वस्थ और सुखी संपन्न रहें। हमारी इस कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा अगर देखते हैं तो इसी कार्यक्रम से आपका जीवन संवर जाएगा। कोई आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पितृपक्ष में इस कार्यक्रम को घर पर चलाकर अगर छोड़ देते हैं तो आपका जीवन संवर जाएगा। और इसके बाद अब उपाय क्या करना है, आप सूर्यदेव को अर्घ दें प्रतिदिन। कुंडली में पितृदोष अगर आपके हैं, सूर्योदय के समय आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ देना शुरू कर दें। और इसके लिए आप तांबे के लोटे में 1 लोटा जल, उसमें थोड़ी सी सिंदूर, अक्षत, लाल फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ दें। और अर्घ देते समय ओम घृणी सूर्य आदित्य, इस मंत्र का जाप करें। ओम घृणी सूर्य आदित्य, ओम घृणी सूर्य आदित्य। या फिर पितृपक्ष के दौरान पितृदोष के कष्टों को दूर करने के लिए आप सूर्य तांत्रिक मंत्र, 10 मंत्र या आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। आपको तुरंत ही लाभ होगा। या गायत्री मंत्र का पाठ करें, सूर्य कवच का पाठ करें, श्री सूर्यव्रज पंजर कवच का। आप इस पक्ष में यानी पितृपक्ष में रोजाना शाम के समय में दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। रोजाना शाम के समय में आप दीपक जलाएं दक्षिण दिशा में। और अगर यह करते हैं तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी और हमेशा हमेशा के लिए पितृदोष से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो फिर आप स्वयं मुसीबत में पड़ जाएंगे।
फिर आप स्वयं मुसीबत में पड़ जाएंगे और दिक्कतें आपकी तरह तरह की आपके जीवन काल में आपको देखना मिल सकता है। और ब्राह्मण भोजन याद रखना है, ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना है, भूल कर भी आप ये काम मत छोड़ना है, ब्राह्मण भोजन अवश्य करा लें। अगर आसपास में ब्राह्मण है तो आप भोजन करा सकते हैं। अगर आपके घर नहीं आना चाहता है तो आपको जो खुशी लगे आप हमें भी दे सकते हैं, हम भी एक ब्राह्मण ही हैं। इसलिए अगर आसपास में कोई मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप हमें भी हमारे जो मेरे नंबर व्हाट्सएप पे मांग लेना, फिर मैंने नंबर आपको दे दूंगा, आप उस पर भी ब्राह्मण भोजन भेज सकते हैं। और अगर आसपास में है तो आप आसपास के ही ब्राह्मण को घर पर बुलाकर ब्राह्मण भोजन कराएं, ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। 18 सितंबर से पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण और दान करना आप आरंभ कर दें। 18 सितंबर से ही आप पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और तर्पण, दान आदि कार्य जो है आरंभ कर दें। पितृपक्ष का आरंभ देखा जाए तो 17 सितंबर से होता है, लेकिन 18 सितंबर से आप करें और यह 2 अक्टूबर तक आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। और पितरों की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय 11:30 बजे से 12 बजे के बीच है। इन बातों का भी ध्यान रखें। 11:30 यानी 11:30 से 12:30 बजे तक, इसलिए आप 11:30 से 12:30 बजे के बीच में करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त यही समय है श्राद्ध और कर्म का, इसलिए आप यह समय करें तो बेहतर होगा। और अगर आपके पितरों की फ़ोटो है तो आप दीवार पे लगा सकते हैं और उसके सामने आप दीपक जला सकते हैं। उसके सामने फ़ोटो, जैसे कि आप दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं और उनकी तस्वीरों के सामने दिया या धूप अगरबत्ती अवश्य जलाएं। इसके अलावा पितृपक्ष में रोज़ाना घर में शाम के समय में दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा आप रोज़ाना करें 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। पितृदोष को अगर आपको समाप्त करना है तो पितृपक्ष में भगवान शिव जी को रोज़ पूजा करें। पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आप पंचमुखी या 7 मुखी या 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। पितृदोष से अगर छुटकारा चाहते हैं और बचना चाहते हैं तो पंचमुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। पितृदोष से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। मित्रों नमस्कार, प्रणाम, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। परिवार की जो कला कलेश है उसे समाप्त करें।